नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी और आप देख रहे हैं परवजन डिजिटल। आज मैं मौजूद हूँ दिलाराम चौक में और दिलाराम चौक में मौजूद होने का एक बहुत बड़ा कारण है मेरा। वो कारण है मेरी संस्कृति से जुड़ा हुआ। हमारी उत्तराखंड देवभूमि से कहा जाता है। देवभूमि के यहाँ पर संस्कृति का सवाल उठ रहा है। आज नहीं, कई बार ये सवाल उठता आ रहा है। ये खबर हमारे चैनल से बहुत बार प्रसारित कर चुकी गई है। लगभग आज से 3 या 4 बार हमने ये खबर चला दी है। और वो एक खबर ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिलाराम चौक, एक बहुत बड़ा चौक, एक वीआईपी गाड़ियाँ यहाँ से उतरती है, सीएम की गाड़ी निकलती हैं। उसके बावजूद भी यहाँ दिलाराम चौक पर नंदा देवी के सुंदर चित्र के ऊपर हमारे राजनीतिक दलों ने अपने पोस्टर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं और आपने पहले भी देखा होगा कि पोस्टर आज के नहीं पहले के भी हैं। अब पीछे देखिए, इन चित्रों के ऊपर किस तरीके से इन्होंने अपने पोस्टर लगाने ज़्यादा ज़रूरी समझे हैं। नंदा देवी राजजात, हमारे उत्तराखंड अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है और संस्कृति को यहाँ पर दबाते हुए, उसको पैरों में रोंपते हुए नजर आ रहे हैं राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिसकी यहाँ पर उत्तराखंड में सरकार बन चुकी है। सीएम का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है, मगर इस तरीके की तमाम हरकतें और उत्तराखंड में सरकार बनाने की खुशियां यहाँ पर मनाई जा रही है, वो भी नंदा देवी राजजात के चेहरे इतने सुंदर चित्रों के ऊपर ढका कर यहाँ पर अपने बैनर पोस्टर लगाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझती है। और ये चीज़ें एक बार नहीं आई है, कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि कई बार राजनीतिक दलों ने ऐसी चीज़ें की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। हिंदी पढ़नी सभी को आती है, आप पढ़ लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर पोस्टर बैनर लगाना सख्त मना है, ये लिखा गया है। अगर हिंदी समझ नहीं आती है तो इंग्लिश में यहाँ पर बोर्ड छपा देते हैं, क्योंकि हिंदी तो समझ नहीं आ रही है। ना ही एमडीडीए द्वारा यहाँ पर लगाया गया। आप देखिए, एमडीडीए द्वारा ये यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है, बावजूद उसके राजनीतिक दल आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। आपने एक कहावत बहुत बार सुनी होगी कि जो कुत्ते की दुम होती है, वो अगर 12 साल भी नलके के अंदर डाल दो, उसके बाद अगर पूंछ बाहर निकाली जाए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। और आप देख सकते हैं टेढ़ी यहाँ पर किसकी पूंछ है और पूंछ कौन है यहाँ पर। आप खुद सोचिए, खुद अनुमान लगाइए कि वो कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है कौन। एमडीडीए, क्या एमडीडीए इस पर संज्ञान लेना ज़रूरी नहीं समझता है, या फिर एमडीडीए राजनीतिक दलों के, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही यहाँ पर बात नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी द्वारा भी यहाँ पर लगाए जाते हैं बैनर पोस्टर। मगर अभी सरकार बनी है, खुशियों का यहाँ पर माहौल चल रहा है, मगर उसमें आप देख सकते हैं संस्कृति को दबाया जा रहा है। वोट जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर धर्म के नाम पे मांगती है, धर्म के नाम पर पार्टी जीतती है, धर्म के नाम पर सरकार बनती है, बावजूद उसके अपनी संस्कृति को और धर्म को दोनों को कुचला जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्यों राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करती है, सरकार जब बनने की बात आती है, जब उनका मैनिफेस्टो तैयार होता है, तब संस्कृति के लिए उनके दिलों में ऐसी एक प्यार दिखता है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे संस्कृति को मानो इनके लिए संस्कृति ही सब कुछ है, बाकी और कुछ है ही नहीं। मगर आप देख सकते हैं सरकार बनने के बाद सीधे ऐसी तमाम चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि अगर संस्कृति महत्वपूर्ण होती तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं की जाती। मगर संस्कृति के नाम पर वोट बटोरना बहुत आसान होता है, बट संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ आप कर रहे हैं, क्या हम पत्रकारिता करना बंद कर दें? क्योंकि हमारी आवाज़ आज मैं बहुत बार यहाँ से आवाज़ उठाई जा चुकी है, बावजूद उसके ना एमडीडीए इसका कुछ करता है और ना ही राजनीतिक दल अपनी हरकतों से बाज आता है। तो भाई साहब, हम पत्रकारिता करना छोड़ दें, क्योंकि हमारे आवाज़ आप सुनने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों यहाँ पर अगर हम बात करें आम जन की, आम जन से भी हम बातचीत करेंगे कि आम जनता जो यहाँ पर से जाती है वो भी ये सब देखती है। क्या हमारी संस्कृति को ढकना इस तरीके से उचित है या नहीं, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप सोचिए। आप ये सोचिए कि संस्कृति को देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या राजनीतिक दलों के ये चेहरे। ये बोर्ड लगाने के बाद भी, ये एमडीडीए ने जो बोर्ड लगाया है, ये नाम मात्र एक शो के लिए लगाया गया है या फिर इसका कोई महत्व है भी? अगर महत्व होता तो यहाँ पर शायद पोस्टर नहीं लगते, शायद इसका महत्व नहीं है, या फिर राजनीतिक दलों के सामने एमडीडीए ने घुटने टेक दिए। अगर घुटने ना टेकता तो ये इसका संज्ञान लेता यहाँ पर और इस बोर्ड की कोई वैल्यू होती, एमडीडीए की कोई वैल्यू होती। आम जन से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? स्पर्श। और सर, आपका नाम? प्रमोद। थोड़ा इधर आ जाइए, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ भी आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदा देवी राजजात के यहाँ पर चित्र बनाए गए और उसके बाहर जो है राजनीतिक दलों ने अपने पोस्टर लगाए हैं। क्या आपको क्या लगता है, ये चीज़ करना यहाँ पर उचित है या नहीं? गलत है, नहीं लगना चाहिए। तो क्यों लगाए जा रहे हैं? गलत है। ये रूलिंग जो पार्टी है
ये उनकी मर्जी है, मन मर्जी चलाई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मना है यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाना, बावजूद उसके क्यों लगाया गया है? क्या आप इसको किस तरीके की हरकत समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, उसके बावजूद ऐसे हरकतें? ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं क्योंकि ये रूलिंग पार्टी है। तो रूलिंग पार्टी है तो भाई साहब कुछ भी करेगी यहाँ पर। आप देख लीजिए, कर रहे हैं कुछ भी, क्या कर सकते इसमें हैं? क्या करना चाहिए? हम यहाँ पर 3-4 बार पहले भी यहाँ से खबरें उठा चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है सरकार सुनने को राजी नहीं है। आप सबको मिल बांट के अपना लिख के एप्लीकेशन वगैरह जो भी हमारे उचित अधिकारी होंगे उनको जमा करके उस पर एक्शन लेना चाहिए। क्यों अधिकारियों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? जब हम उन्हें कुछ बताएंगे तभी उनको दिखेगा, या वो अपनी संस्कृति को उचित नहीं समझती है? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कृति के नाम पे वोट बटोरती है, बावजूद उसके ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो तानाशाही के रुख में जा रहे हैं। अब उनकी तानाशाही चल रही है, अब उनके अपोजिशन में कोई नहीं है, अपोजिशन पार्टीज वीक हो गई हैं, कोई उंगली उठाने वाला नहीं बचा है इसी वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी विधानसभाओं के हर जितने भी विधायक बने हैं सबके एक पोस्टर हैं, सारी विधानसभाओं के, कि केवल इस विधानसभा के नहीं, जितने भी विधानसभा हैं सबके एक पोस्टर लगा रखे हैं। हम तो विरोध करना चाहते हैं पर क्या करें, अब इतने हम सक्षम नहीं हैं। लोग सब सक्षम जनता ही है, जनता ही सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक अकेला इंसान सक्षम नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे? लिखित में जब एप्लीकेशन दी जाएगी तो लिखित में एक्शन होता है, क्योंकि ये यहाँ पर है, आपने देख लिया, बता दिया। अगर उनके पास में नगर पालिका नगर निगम के पास में एप्लीकेशन जाएगी, उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। अगर रिटर्न में नहीं होगा तो वो ऐसे देखेंगे थोड़ी आकर के, रिटर्न में आ गया तो एक्शन लेना। अगर यहाँ से खबरें बार बार उठाई गई हों, बावजूद उसके एमडीडीए क्यों सो रहा है? क्या राजनीतिक दलों को ये बोर्ड दिखती नहीं है? अनपढ़ हैं वो लोग कि उनको ये बोर्ड पे लिखा हुआ दिखता नहीं, या इंग्लिश में छपवाए या उर्दू में छपवाए, जो भाषा उनको समझ आती है उस भाषा में लिखवाएं। एमडीए को रिटर्न में कंप्लेंट जाएगी, जिस दिन चली गई उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं एक्शन लेगा तो जैसे मीडिया में उठाया गया, ठीक है, करना पड़ेगा उसके। एप्लीकेशन लिखित में कोई किसी को भी देता है, उसका एक्शन लेना पड़ता है। यहाँ पर वो कहेंगे कि हमारे पास रिटर्न में आ गया, अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा, या तो उतरवाइए, वो सीधा वो बोलना पड़ेगा एमडीडीए को। यहाँ पर आप देख सकते हैं आम जन का जो कहना है, वो लोगों का कहना है कि यहाँ पर एमडीडीए को एक एप्लीकेशन जाना चाहिए, मगर हम ये कहना चाहते हैं एमडीडीए ने जब ये बोर्ड यहाँ पर लगाया तो उसका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि इस बोर्ड की भी कोई वैल्यू है कि नहीं। ये बोर्ड लगाया गया है कि ये बोर्ड लगाने तक ही एमडीडीए का काम था, या फिर ये चेक करने भी आना चाहिए था? और मैं आपको बता रही हूँ कि एमडीडीए जो है सरकार के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। एमडीडीए को ऐसा लगता है, या फिर एमडीडीए के शायद नियम कानून राजनीतिक दलों के लिए बदल चुके हैं। कुत्ते की जो दुम होती है वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तमाम ऐसी कहावतें हैं, बड़ी बड़ी कहावतें हैं, उन कहावतों पर पूरा कौन खरा उतर रहा है आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों के। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के देखिए आप बड़े बड़े स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए हैं। भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाने पर देवभूमि की समस्त देवतुल्य जनता का हृदय से आभार व्यक्त करती हुई नजर आ रही है, जनता को धन्यवाद करती हुई नजर आ रही है। मगर इन बैनर पोस्टर को लगाना, यहाँ पर क्यों यहाँ पर ये चीज़ लगाई जा रही है? यहाँ पर नंदा देवी राजा संस्कृति है हमारी। आप सभी ये सोचिए कि नंदा देवी राजा जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी माँ है, नंदा को हम माँ मानते हैं, अपनी माँ का इस तरीके से अपमान क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर हम ये बताने वाले नहीं है कि अपमान कौन कर रहा है, बट आप खुद सोचिए कि अपमान यहाँ पर कौन किसका कर रहा है। नंदा जो माँ है हमारी माँ, अपनी माँ का, एक माँ का अपमान किया जा रहा है यहाँ पर। और तमाम ऐसे बैनर पोस्टर यहाँ पर हर दिन हर महीने, अगर हम पिछले बार की बात करें तो पिछले बार भी लगाए गए थे, सिर्फ नाम मात्र 2 दिन के लिए वो हटाए गए थे, बावजूद उसके फिर लगाए गए थे। और ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं? ये बहुत बिजी रोड है, देहरादून की सबसे बिजी रोड इसको माना जाता है, राजपुर रोड ये है। राजपुर रोड पर ऐसी चीज़ें हो रही है। सीएम की गाड़ियाँ यहाँ से उतरती है, वीआईपी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, और उसके बावजूद भी हर कोई आंखों पर पट्टी बांधते हुए यहाँ से जाता है। संस्कृति को इस तरीके से संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माँ नंदा देवी राजजात यात्रा ये यहाँ पर लगाया गया था, श्री हरीश रावत द्वारा यहाँ पर ये मुख्यमंत्री द्वारा ये बनाया गया है, ये चित्र बनाए गए हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से खुद ही इसका अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के हमें पोस्टर दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी इस हालत में नहीं है कि वो बैनर पोस्टर के साथ अपनी खुशियाँ मना सके। मगर अपोजिशन में होने के बावजूद क्यों कांग्रेस पार्टी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है? कांग्रेस पार्टी इसमें कोई एक्शन ले सकती है, कांग्रेस पार्टी भी इसमें आगे आके अपने दबे हुए मुंह हैं उनको खोल सकती है, मगर यहाँ पर वो भी चुप बैठी हुई है।
क्योंकि शायद कांग्रेस पार्टी भी इसी चीज़ को फॉलो करती है कि माँ का अपमान करना उनको भी उचित लगता है। अगर नहीं लगता तो वो इस चीज़ में कुछ करती। होली की बातें कही गई है, होली को क्यों मनाते हैं? रंगों का त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है, संस्कृति को बढ़ाया जाता है, संस्कृति की बात करते हैं, मगर संस्कृति को खुद ही कुचलते हुए नजर आते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है आपकी? किस प्रकार की राजनीति है आखिरकार ये आपकी? मैं नहीं, जनता भी ये सवाल उठाती है कि किस प्रकार की राजनीति है। संस्कृति के नाम पे वोट बटोरने के बाद संस्कृति को ही कुचलते हुए आप नजर क्यों आते हैं? क्यों आखिरकार आपकी ऐसी चीज़ें बार बार सामने आती है? बार बार हम पत्रकार आपकी आवाज़, आपकी ऐसी हरकतों को सामने लाते हैं और आप इनको अनदेखा कर कर चुप बैठ जाते हैं। आप सोचिए, जनता ही सबसे बड़ी, जनता जनार्दन जिसे बोलते हैं, जनता ही सब कुछ कर सकती है। तो जनता ये डिसाइड करिए और जनता आप ये सोचिए कि यहाँ पर वो कुत्ते की जो दुम मैंने कहा था आपको, वो दुम कौन है, ये भी आप सोचिए। और राजनीतिक दलों को माँ का जो अपमान करना यहाँ पर उचित लगता है, ये किस हद तक जायज़ है, ये आप खुद ही सोचिए। आपको खुद ही डिसाइड करना है ये। और हमें किसी भी हाल पर अपनी संस्कृति को गिरने नहीं देना है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो या कुछ भी करता रहे। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और हम अपनी संस्कृति के लिए लगातार आवाज़ उठाएंगे। तमाम ऐसी खबरों के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए परवजन।